हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 151 आम जिंदगी का अनुभव। शौर्य जब ट्रेन में बैठा तो उसने आम लोगों की जिंदगी को नजदीक से देखने की कोशिश की। उसके अति हिंसक स्वभाव की वजह से उसे खुद पर नियंत्रण रखने में तकलीफ हो रही थी। उसकी अपने परिवार के प्रति नफरत, साथ ही अन्याय के खिलाफ गुस्सा अब किसी बम की तरह उसके दिल में जमा हो रहा था। शौर्य को ये बात महसूस हो रही थी। ऊपर से कल रक्त सम्राज्ञी ने जो उसे कहा, उस वजह से उसने ये फैसला लिया था। लेकिन इस सफर में उसे अचानक ब्रह्मदेव की आवाज सुनाई दी, वो भी उसके बगल में बैठे आदमी के अंदर से। ब्रह्मदेव ने शौर्य को कुछ ही शब्दों में आम इंसान के जीवन से परिचय करवाया। शौर्य हैरान और परेशान हो गया था। अब तक शौर्य ने अपने ताकत के बलबूते पर ढेर सारा पैसा कमाया, पर उसने असली आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी देखी ही नहीं थी। शौर्य अगले स्टेशन पर उतर गया और टैक्सी पकड़कर थाने की ओर जाने लगा। रास्ते में जाते वक्त शौर्य उल्हास नदी को निहार रहा था, जिसने ठाणे की खाड़ी बनाई थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बनी झुगी झोपड़ियों पर चली गई। उसने देखा कि एक 10-12 साल की लड़की हाईवे के किनारे बैठकर सूखी घास इकट्ठा कर रही थी। उसके फटे कपड़े जैसे तैसे उसे ठंड से बचा रहे थे। उस लड़की ने ठिठुरते हुए हाथों से उस सूखी लड़कियों और घास का गट्ठर उठाया और वापस झोपड़ी की तरफ जाने लगी। पर तभी तेजी से एक ट्रक उसके पीछे आया और उसे उड़ाकर चला गया। वह लड़की ट्रक के धक्के से उसकर रोड के बगल के झाड़ियों में गिर गई। शौर्य ने तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा, तभी तासी ड्राइवर जिसने ये देखा था वह बोला, जाने दो ना साहब, दिन में ऐसी कई जाने जाती है। खासकर ये झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे हर रोज ऐसे सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ये सुनकर शौर्य ने पूछा, क्या पुलिस इस बात पर कुछ नहीं करती? शौर्य का सवाल सुनकर वह तक ड्राइवर बोला, साहब ये लोग एक जगह कभी नहीं रहते, इसलिए पुलिस वाले भी इनकी कंप्लेंट लेने के लिए न नुकुर करते हैं। इसीलिए ज्यादातर ऐसे मामलों में इन बच्चों के माँ बाप सीधा लड़को दफना देते हैं और अपने काम पर फिर एक बार लग जाते हैं। ड्राइवर की ये बात सुनकर शौर्य का दिल अंदर तक पसीज गया। उसने अपनी शक्ति से गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रुकते ही शौर्य तुरंत उस लड़की को ढूंढने के लिए झाड़ियों में कूद गया। जैसे तैसे शौर्य ने उस लड़की को ढूंढा तो पाया कि उसकी सांसें अभी चल रही थी। वह भागते हुए रोड किनारे आया और झोपड़ी वालों को आवाज देकर बुलाने लगा। जब उस बच्ची के मां ने अपने बेटी की हालत देखी तो वह सीना पीटकर रोने लगी। शौर्य ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस वाले भी शौर्य से ही कई सवाल पूछने लगे। इस वक्त शौर्य चाहता तो इस लड़की को अभी ठीक कर देता, मगर वह देखना चाहता था कि एक आम आदमी का जीवन कैसे होता है। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस आए और शौर्य ने बच्ची के मां को साथ लिया और एम्बुलेंस में बैठकर चला गया। जाते जाते उसने याद से उस टैक्सी ड्राइवर को भी उसके भाड़े के पैसे दे दिए थे। सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर बच्ची की हालत देखकर बोला, साहब एक हॉस्पिटल यहीं नजदीक में है, अगर आप कहे तो हम इसे वहीं एडमिट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा चार्ज ले सकते हैं। बच्ची के सिर पर चोट लगी थी, इसीलिए ये कैसे बहुत ही सीरियस था। लेकिन इस वक्त ये ड्राइवर शौर्य को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल लेकर जाने के लिए कह रहा था। ऊपर से तो लग रहा था कि वह इस बच्ची के भले की बात कर रहा है, पर असल में वह आदमी अपने कमीशन के लिए ये सब कर रहा था। शौर्य को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। एम्बुलेंस तुरंत उस प्राइवेट अस्पताल की ओर चली गई। अस्पताल के गेट पर ही वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत बच्ची को इमरजेंसी रूम में लाया और उसकी प्राइमरी चेकअप करवाई। शौर्य को ये देखकर बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन अस्पताल वालों का असली खेल तो उसके बाद चालू हो गया। वहां मौजूद एक डॉक्टर शौर्य के पास आया और बोला, देखिए बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। हमें जांच में पता चला है कि उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है और उसके दिमाग को भी मार लगा है। हमें उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए लेना होगा और इस ऑपरेशन का खर्चा लगभग 3 लाख रुपए आएगा। डॉक्टर की बात जब उस बच्ची के मां ने सुनी तो वो पागल हो गई और बोली, हे भगवान, अब मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? मेरे पास तो जोड़ तोड़ के 10,000 रुपए है। अब मेरी बच्ची को कौन बचाएगा? उस औरत का रोना सुनकर डॉक्टर सख्ती से बोला, अगर ऑपरेशन की फीस नहीं है तो अपने बच्चों को घर में ही रखना चाहिए, न कि ऐसे सड़क पर मारने के लिए छोड़ना चाहिए।
तुम जैसे माँ बाप सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हो और उन्हें पालने का बोझ सरकार पर छोड़ देते हो। डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य एयरवेज बच्ची के मां को बहुत गुस्सा आया, पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए शौर्य ने उस डॉक्टर को देखते हुए कहा, आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के कितने चांस है अगर हम आज पूरे पैसे भर दे तो। ये सुनकर डॉक्टर ने एक बार उस घायल लड़की को देखा जिसकी सांसें हर पल के साथ धीमी हो रही थी। डॉक्टर ने फिर एक गहरी सांस ली और बोला, हम पेशेंट को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन उसे बचाने की कोई गारंटी नहीं देंगे क्योंकि ये केस बहुत ही सेंसिटिव है। ये सुनकर शौर्य बोला, अगर आपका अस्पताल इसे बचा नहीं सकता तो इतने पैसे भर के क्या फायदा, हम सरकारी अस्पताल जाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने उस एम्बुलेंस ड्राइवर को देख और बोला, हमें अभी के अभी सरकारी अस्पताल लेकर चलो। शौर्य की बात सुनकर उस ड्राइवर ने अपने हाथ ऊपर किए और बोला, मैंने आपके कहे मुताबिक नजदीकी अस्पताल में आपके पेशेंट को छिड़ दिया है। अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने के लिए अब आपको भाड़ा देना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य खुद में ही शॉक हो गया। उसी वक्त डॉक्टर शौर्य से इमोशनल होकर बोला, देखिए आपके बच्ची की हालत बहुत खराब है। पैसा आज है तो कल नहीं, पर आपकी बच्ची का ऐसा नहीं है। बच्ची के माँ के बारे में तो सोचिए। बच्ची की माँ भी जोर जोर से रोने लगी। उस डॉक्टर की ऐसी एक्टिंग देखकर शौर्य को बहुत गुस्सा आने लगा था। फिर भी शौर्य ने बच्ची के माँ को दिलासा दिया और बोला, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर शौर्य ड्राइवर को देखकर बोला, भाई साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, इस बच्ची के खातिर ही सही हमें सरकारी अस्पताल लेकर चलिए। इस बच्ची के घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है। ये सुनकर वह ड्राइवर शौर्य से बोला, देखिए ऐसे हर दिन हजारों लोग मरते हैं, हमने कोई ठेका नहीं लिया है हर रह चलते को सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का। इस वक्त शौर्य का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था, तभी इस रक्त सम्राज्ञी की आवाज उसे अपने दिमाग में सुनाई दी, मास्टर आपका गुस्सा आपकी ताकत होना चाहिए, आपकी कमजोरी नहीं। आप खुद आपके गुस्से के स्वामी होने चाहिए, आपका गुस्सा आपका स्वामी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ से उस ड्राइवर के कमर को झटका दिया और एम्बुलेंस की चाबी निकल ली। फिर उसने उस लड़की को उठाकर स्ट्रेचर समेत एम्बुलेंस में डाल दिया। ड्राइवर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर शौर्य ने उसे एक बार घूरकर देखा और वह ड्राइवर सहम गया। शौर्य ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद शौर्य कलवा के सरकारी अस्पताल में पहुंच गया। उसने पहुंचते ही उस बच्ची को इमरजेंसी विभाग में भेज दिया। यहाँ डॉक्टर्स ने तुरंत उस बच्ची की जांच की, तब तक शौर्य ने उस बच्ची का केस पेपर करवाया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया और शौर्य से बोला, आपकी बच्ची बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन हम हमारी ओर से हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे, आप पहले इनके पहचान का कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए। शौर्य ने हामी भरी और उस बच्ची के मां से पहचान पत्र मांगे, पर वह औरत शौर्य का चेहरा देखते हुए बोली, साहब ये क्या होता है, हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। मेरा पति बिल्डिंग साइट पर एक मजदूर है तो उसको ही ये पता होगा। ये सुनकर शौर्य ने उस लड़की के पिता का नंबर मांगा तो उस औरत ने वह भी नहीं होने की बात शौर्य को बता दी। आखिर शौर्य ने अपना आईडी कार्ड हॉस्पिटल में दे दिया और ऑपरेशन के लिए लगने वाली सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। कुछ ही देर बाद उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चला। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आकर उस बच्ची के खतरे से बाहर होने की बात कही। तभी 2 पुलिस वाले शौर्य के पास आए और उसे हथकड़ियां पहनाने लगे। ये देखकर शौर्य को गुस्सा आया और उसने अपना हाथ पीछे लेते हुए इस बात का कारण पूछा, जिस पर पुलिस वालों ने उसे सरकारी गाड़ी चुराने का आरोप लगाया और सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर को पीटने का भी आरोप लगा दिया। शौर्य ने उन दोनों पुलिस वालों को सारी बात बताई, पर पुलिस उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। आखिर शौर्य ने उस बच्ची के मां के पास अपना फोन नंबर दिया और वह वहां से पुलिस स्टेशन निकल गया। पुलिस स्टेशन में वही ड्राइवर बैठा था और उसके सामने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बैठकर चाय पी रहा था। जब पुलिस वाले ने शौर्य को देखा तो वह बोला, क्या रे उबाले, ये लड़का था जिसने तेरी एम्बुलेंस भगाई, साले कभी तो अपना काम ईमानदारी से किया कर। वो छोड़, अब बता इस लड़के के साथ क्या करना है। ये सुनकर वह ड्राइवर तनकर बोला, इसे मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने बोलो और मुझे 20,000 रुपए नुकसान भरपाई देने के लिए बोलो। 20 में से 10 मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर वह पुलिस सब इंस्पेक्टर शौर्य के सामने आया और बोला, देख एम्बुलेंस ड्राइवर को मारने और एम्बुलेंस चुराना इसका अपना ही एक कानून है और तूने दोनों तोड़े हैं।
तो तू चुपचाप उसके पैरों में गिर के माफी मांग और 20,000 रुपए मुझे दे देना। तेरी कैसे मैं क्लोज कर दूंगा। शौर्य को अब इस ऑफिसर की बेशर्मी पर फिर एक बार गुस्सा आया, पर उसने एक स्माइल दी और बोला, मैं आप दोनों को भी छोड़ दूंगा अगर आप दोनों मेरे पैरों पर गिरकर अपनी नाक रगड़ेंगे और मुझे 50-50 हजार जुर्माना देंगे। शौर्य की उल्टी बात सुनकर वह ऑफिसर गुस्से से शौर्य की कॉलर पकड़कर बोला, तू खुद को क्या समझता है कि तू हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आर्मी की आइडेंटिटी निकाली और पुलिस वाले को दिखाए, फिर हंसते हुए बोला, अगर मैं चाहूं तो तुझे जान से भी मार सकता हूं और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, अब चॉइस तुम्हारी है। इतना कहकर शौर्य उस ऑफिसर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह ऑफिसर शौर्य की आइडेंटिटी देखकर वहीं जम गया था। उसे अच्छे से पता था कि ब्रिगेडियर जनरल को अरेस्ट करने के लिए डीआईजी को खुद आना पड़ेगा और वह ऑफिसर इस छोटी सी बात के लिए उन्हें यहां नहीं बुला सकता। और अगर उस ऑफिसर ने कुछ गलती की तो आर्मी उसके पीछे पड़ जाएगी, वह बात अलग। उसने मुड़कर शौर्य के पैर पकड़े और रोते हुए बोला, साहब मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। ऑफिसर के बदले हुए तेवर देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। शौर्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अब जाकर तेरी हेकड़ी निकल गई ना। अब एक काम कर, इस कमीने को मेरा मन भरने तक तो ठोकेगा, जब मुझे लगेगा कि इसने पेट भर मार खाए है तो तुम उसे छोड़ दोगे। शौर्य का ऑर्डर मिलते ही पुलिस ऑफिसर ने उबाले को हिरासत में ले गया और उसके उसी वक्त कपड़े उतार दिए और टायर में डालकर उसे लटका कर ठोकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस सेल में ड्राइवर की चीखें गूंजने लगी। उसे लकड़ियों के टुकड़े होने तक पीटा गया। ड्राइवर की अच्छी खातिरदारी होने तक उसे पीटा गया और शौर्य इसे दूर खड़े रहकर देख रहा था। जब उसे लगा कि इसकी अच्छी पिटाई हो चुकी है, शौर्य ने उन्हें रोकने के लिए कह दिया। पुलिस वालों के रुकते ही शौर्य ड्राइवर के पास गया और बोला, तो भाई कैसा लगा? अगली बार किसी के मजबूरी का फायदा लिया तो तुम्हारी खातिरदार यहीं तक नहीं रुकेगी, बल्कि तुम्हारी सीधा ऊपर की टिकट काटी जाएगी। सुधर जाओ और अच्छे इंसान बनो। इतना कहकर शौर्य बाहर आया और सीधे अस्पताल में पहुंच गया। इस वक्त तक उस बच्ची का पिता उसे ढूंढते हुए अस्पताल पहुंच चुका था। उसने अभी भी अपने काम पर पहने जाने वाले कपड़े ही पहने थे, जो कि काफी बुरी तरह गंदे हो गए थे। सरकारी अस्पताल में इलाज तो होता है, पर उसमें समय लगता है क्योंकि मुफ्त का इलाज लेने के लिए लोगों की संख्या भी अधिक होती है। लेकिन जब से गीतांजलि मेडिसिन की दवा मार्केट में आई थी, तभी से छोटी मोटी बीमारियां लगभग देश से गायब हो चुकी थी। इस वजह से अब अस्पतालों में सिर्फ दुर्घटना और डिलीवरी जैसे केसेस ही आ रहे थे। कोई एक आधी ही पुरानी बीमारी का पेशेंट यहाँ होता था। शौर्य ने फिर उस बच्ची के माँ बाप से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त कर दिया कि उनकी बेटी को कुछ नहीं होगा। जब वह उस बच्ची के पास गया तो उसने तुरंत उसके अंदरूनी घाव भर दिए, जो कि थोड़े खतरनाक थे। फिर शौर्य ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बच्ची के पिता को दिए। अस्पताल का मामला तो निपट गया था, पर इस सारी घटना का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर अभी भी बाहर आराम से घूम रहा था। शौर्य ने सिस्ट की मदद से उसका पता लगाया और सीधा मुंबई गुजरात हाईवे पर पहुंच गया। वह ड्राइवर अपनी धुंध में गाड़ी चला रहा था, पर अचानक शौर्य असमान से उस ट्रक के सामने खड़ा हो गया। उस ड्राइवर ने भी बिना सोचे शौर्य पर ट्रक चढ़ा दिया, लेकिन जब गाड़ी शौर्य से टकराई तब उसकी ट्रक पीछे से उठ गई और जगह पर ही गिर गई। ड्राइवर सामने की कांच तोड़कर आगे आने वाली दूसरी गाड़ी के नीचे आ गया। वह गाड़ी सीधा उसके पैरों के ऊपर से चली गई। वह ड्राइवर बड़ी जोर से चीख पड़ा, पर उस गाड़ी ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी और उसे ठोक कर चला गया। इस नजारे को देखकर शौर्य मुस्कुराया और मन ही मन बोला, इसे कहते हैं ड्राइवर से बजाना। अब क्या करेगा शौर्य आगे?